इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर तुम किसी नई साजिश को अंजाम देने जा रही हो। मैंने कहा जवाब दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। इतनी रात को डॉक्टर का फोन क्यों आया है? इतनी देर रात फोन किया, सब कह रहे? ऐसा क्या बता दिया डॉक्टर ने जो हैदर एकदम से खामोश हो गए? कहीं हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने मेरे बारे में डॉक्टर को बता तो नहीं दिया? हेलो दुआ जी, आपने आपका नंबर बदल दिया है क्या? आपने मुझे किसी अनजान नंबर से फोन किया था। अनजान नंबर से? मतलब? जी आपकी तरफ से फोन। अच्छा छोड़िए ये सब, आप कल 12:30 बजे हॉस्पिटल आ जाना, आपकी अपॉइंटमेंट है। सर आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। दरअसल मैम हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सिद्दीकी के साथ 12:30 बजे। 12:30 बजे तो किसी दुआ अख्तर जी का अपॉइंटमेंट था। मैं ही दुआ अख्तर हूँ। आप दुआ अख्तर हैं? दुआ अख्तर तो लगता है हैदर जी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं आपको। इनके आते ही आपने बुर्का उतार दिया। मैंने तो बुर्का पहना ही नहीं था। क्या बात कर रही हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नकाब पहन के बैठी थी। हमारी तहजीब में गैर मर्दों को अपनी सूरत दिखाना गुनाह माना जाता है। ये तो कंसल की आवाज है। इधर आओ तुम, अपना नकाब हटाओ। ये क्या बदतमीजी है? मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं ये चेहरा दिखा सकती। दरअसल आज तक सिर्फ इसलिए जीतती आई क्योंकि हम दोनों अलग थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमारी खुशियों को अब कोई बर्बाद नहीं करेगा। जो हैदर ने तसल्ली तो दे दी कि गजल कुछ नहीं करेगी, मगर मुझे करार क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा है बस। पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज आ रही है कि जैसे गजल कुछ बहुत बुरा करने वाली है और कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद ये जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। या अल्लाह। ये आवाज तो बड़ा दरवाजा खुलने की थी, मगर इतनी रात को घर में कौन आया होगा? इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से आ रही हूँ, तुम्हारी जगह बुक करने गई थी। खुश? बकवास बंद करो अपनी, समझी? चुपचाप बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर तुम किसी नई साजिश को अंजाम देने जा रही हो। घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी, उसे छोड़कर तुम चुपके से घर से बाहर चली गई और इतनी रात को घर वापस आ रही हो, वो भी चुपके चुपके। चुपचाप बताओ कहाँ गई थी वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। मार दो, अरे मार दो मुझे जान से। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है ना कि मैं मर ही जाऊं। खुदा ने एक सहारा दिया था मुझे, वो तो छीन लिया। अब दूसरा सहारा था अम्मी, तुमने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। वो तो अच्छा है कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, वरना उन्हें सच में यकीन आ जाता कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। झूठे इल्जाम लगाने वाली तुम ना जहन्नुम में चलोगी। मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, समझी तुम गजल? और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तुमने इतनी बेरहमी से अम्मी को खिड़की से नीचे फेंक दिया, उनकी जान लेने की कोशिश की और अब ये नाटक कर रही हो। अरे हाँ हाँ कर रही हूँ मैं नाटक। मुझे माफ कर दो दुआ, मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है तुमसे लड़ने की, समझ गई? मैं यहाँ से बस बहुत बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ और तुम अपने हैदर के साथ खुश रहना। तुम्हारी जिंदगी से ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। खुश? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी बड़ी मक्कार हो, इसलिए नाटक करना बंद करो। तुम मक्कारी उसके सामने करना जो तुम्हारी फितरत से वाकिफ ना हो। अरे हाँ हाँ हूँ मैं मक्कार। तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ कहना है ना तुम कहती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आराम करने जाना है और तुम भी आराम कर लो दुआ, क्योंकि तुम्हें मेरे खिलाफ मंसूबे बनाने होंगे, तो उसके लिए तुम्हें आराम तो चाहिए होगा ना। जाओ आराम करो। ये चालबाज बेगैरत बगैर कोई तमाशा करे इस तरह चली कैसे गई? शायद इसका मतलब यही है, जिस मंसूबे के लिए ये बाहर गई थी उसमें शायद इसे कामयाबी मिलने वाली है, वरना ये इस तरह कभी दुम दबा के भागती नहीं। ये जरूर इस बार कोई बहुत बड़ी साजिश करने वाली है। या मेरे मौला, इस चालबाज गजल से हम सबको महफूज रखना।
मेरा फोन? ये दुआ कहाँ चली गई? दुआ, अरे कहाँ गई थी तुम यार? हैदर देखिए, डॉक्टर साहिबा का फोन आया था। इतनी रात को मैंने आपसे कहा था ना, वो गजल जरूर अस्पताल गई होगी। उसने पीछे से कुछ ना कुछ कर दिया होगा, इसीलिए वही बताने के लिए हमें फोन आ रहा था। हैदर, दुआ वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हैदर, मैं कह रही हूँ, आप उसे घर से निकालिए। दुआ, संभालो खुद को। अब तसल्ली देना बंद कीजिए मुझे, अब फोन कीजिए। मैं तसल्ली नहीं। यकीन है, वो भी बर्बाद कर अच्छा देगी। एक सेकंड, मैं उनका फोन आ रहा है दोबारा, एक बार फोन उठा के मैं पूछ तो लेता हूँ यार। रिलैक्स, ओके? हाय डॉक्टर, इतनी देर रात फोन किया, सब खैरियत? ये क्या बोल रही हैं आप? ठीक है, थैंक यू। क्या बोला डॉक्टर साहबा ने? हैदर बोलिए ना, क्या बोला डॉक्टर साहबा ने? हैदर, हैदर जवाब दीजिए ना, क्या बोला? क्या बात हुई आपकी डॉक्टर साहबा से? क्या बोला उन्होंने? हैदर देखिए, मेरा जी घबरा रहा है, बताइए उन्हें क्या कहा डॉक्टर ने? आपको खुदा का वास्ता है, जवाब दीजिए। ऐसा क्या बता दिया डॉक्टर ने हैदर को कि वो एकदम से खामोश हो गए? आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कहीं हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने मेरे बारे में डॉक्टर को बता तो नहीं दिया? या मौला, उसे जिंदा छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं उसका गला काट देना चाहिए था। हैदर बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे आप? जवाब दीजिए ना हैदर। हैदर जवाब दीजिए, बताइए डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा? दुआ, क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ दुआ, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है? चिल्ला क्यों रही हो? असल में बात यह है दादी अम्मी, जिस अस्पताल से हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहां से फोन आया था। मैं फोन उठा नहीं पाई तो हैदर ने डॉक्टर साहिबा से बात की, मगर उसके बाद से हैदर एकदम खामोश बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अम्मी, इनसे पूछिए ना क्या बात है। हैदर भैया। हैदर बोलो कुछ, क्या बात है? हैदर बोलिए ना, क्या बात है? बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर साहिबा ने? मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तुम खुद ही पूछ लो। हेलो डॉक्टर साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फोन किया था, मगर आपकी बात हैदर से हुई थी। आपकी क्या बात हुई थी? वो कोई परेशानी है क्या? हैदर एकदम खामोश हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आप सच बोल रही है? मजाक तो नहीं कर रही है ना? जी शुक्रिया। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। ये हो क्या रहा है यहाँ? सबके सामने हैदर से लिपट रही है बेगैरत। पर ये मातम खुशी में क्यों बदल गया? ऐसी क्या बात हो गई?
बात क्या हो गई है साहिबान, हम लोगों को भी बताओ ना। हाँ। अरे ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने कि तुम दोनों मियाँ बीवी इतने खुश हो रहे हो? हाँ? हमें भी बताओ। अम्मी असल में बात यह है कि आईवीएफ के जरिए हम जो औलाद पैदा करना चाहते थे उसके लिए हमने कुछ टेस्ट करवाए थे। हाँ? उसकी रिपोर्ट्स आ गए हैं और वो नॉर्मल है। पर आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए तो पहले भी तुमने जांच करवाई हुई है और वो नॉर्मल ही थे, इस पे हैरत क्यों? वो अलग रिपोर्ट्स थी, ये दूसरी रिपोर्ट्स है। किन रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही हो दुआ? अम्मी वो टेस्ट रिजल्ट में ये आया है कि मुझे किसी आईवीएफ तकनीक की जरूरत नहीं है। मैं कुदरती तौर पे मां बन सकती हूँ। मेरी बच्ची, बहुत खुश हो मेरी बच्ची। अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि वो तुझे हमेशा खुश रखे। शुक्रिया अम्मी। देखो, मुबारकबाद की बात तो है, साथ ही साथ हैरानी की भी बात है। मैं खुद इतना हैरान हूं कि मैं क्या कहूं आप लोगों से। डॉक्टर्स हैरान हैं। ये करिश्मा है कि आप सबकी दुआएं रंग लाई। दुआ मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें एक नेक और शरीफ औलाद से नवाजे। शुक्रिया अब्बू जी। जो तुम दोनों का खूब नाम रोशन करे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ दुआ, मेरी बच्ची, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया रूहान की अम्मी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। दुआ मेरी बच्ची, ये सब बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है बेटा। मेरी दुआ है ही ऐसी, सबसे दुआएं लेती है। इसीलिए तो मेरे मौला ने इतना बड़ा रहम किया है हम पर। मेरी दुआ वो बगीचा है जिसमें खिलने वाला हर फूल मेरे खानदान को नई खुशबुओं से महकाता रहेगा। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, आज कितना मेहरबान दिन है मेरी जान। मैं बहुत खुश हूँ। कल हमारी कायनात और हफीज का निकाह होने वाला है और आज खुदा ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मेरी दुआ की गोद हरी भरी होने वाली है। और मेरा हैदू बाप बनने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। हैदू, सदका उतार देना, हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हैदर को औलाद की खुशी पहले मैं दूंगी। ये मेरे साथ नाइंसाफी है मेरे मौला, ये नहीं हो सकता। मोहतरमा, अब मैं भी तुमसे दो लफ्ज कह दूं? बोलिए ना। आज से तुम मुझे हैदर हैदर बुलाना बंद कर दो। आपने ही तो मुझे इजाजत दी थी ना कि मैं आपको नाम से बुलाया करूं। आपको पसंद नहीं है मैं आपको हैदर बोलती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं।
मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हमारे बच्चों के अब्बू बुलाना शुरू कर दो। ताकि हमारे नन्हे मुन्नों के आने से पहले ही उनके होने का एहसास हमें शुरू हो जाए। भाभी भाई सही कह रहे हैं। ये चुन्नू के अब्बा कैसा रहेगा? अल्लाह ये क्या चुन्नू मुन्नू लगा रखा है? अरे हमारे जमाने में तो कुरान शरीफ से नाम निकाला जाता था। बस आंख बंद करके उंगली रख ली, जो हरफ आएगा उसी पे नाम रख दिया। हाँ तो ऐसा कर लेते दादी, तो अगर चे आया तो चुन्नू रखेंगे, ठीक है? तो मस्त नहीं आएगा। अरे नालायक, अरबी में चे हर्फ होता ही नहीं है। तो फिर अगर मीम आ गया तो मुन्नू करना पड़ेगा। हाँ मुन्नू। गुलनाज ये क्या चुन्नू मुन्नू? हम खुद कोशिश करेंगे अच्छा नाम रखने की। शुक्रिया दुआ। जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन यही है मेरे लिए। मेरे लिए भी है सर। भाई अगर आपका भाभी के साथ रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं भी भाभी को आगे कांग्रेचुलेट कर लूं? नहीं नहीं? अब ये क्या बात हुई भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब भाई हड्डी मतलब नहीं। तो साहिबान मेहरबान, मैं हूँ अपनी भाभी का कदरदान। वाह 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 वाह। आज इस खुशी के मौके पे जज्बात के दरिया में बहना चाहता हूँ और अपनी भाभी की शान में 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ। इरशाद। इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया। तो भाभी अर्ज किया है कि क्या बताऊं कैसा लगता है? सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस घर में आप रहती हो तो सब कुछ दुल्हन जैसा लगता है। मन कर रहा है कि आज मैं जश्न मनाऊं, गाऊं, झूमूं। आई एम सो हैप्पी टुडे भाभी, आई एम सो हैप्पी। आप बहुत अच्छी हो भाभी, बहुत अच्छी हो। एक सेकंड। बात 2 लफ्जों की हुई थी, तुमने 4 लाइनें बक दी। अभी 4 लाइनें और बाकी हैं, ठीक है? तो बुरी यादों को धोते हैं सर्फ से, बुरी यादों को धोते हैं सर्फ से, गर्मी मिटाते हैं ठंडी बर्फ से, क्योंकि भैया और भाभी मम्मी पापा बनने वाले हैं। तो बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। अब 2 लफ्ज मेरी तरफ से भी। अर्ज किया है, हंसेगा खेलेगा मुस्कुराएगा दिल का राजा बन जाएगा, बुद्धू चाचा बन जाएगा, बुद्धू चाचा बन जाएगा। बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये नाटकबाजी। अम्मी, हाँ जी। बड़ी अम्मी हम लोग तो एक लफ्ज भी निकाला ना रूहान अपने मुंह से तो हाथ उठ जाएगा मेरा। देख रही हूँ मैं, दिन रात इस शैतान की तारीफ करते रहते हो तुम। कल सुबह उठना है क्या नहीं? जाओ जाकर सो जाओ। अगर नहीं उठे ना वक्त पर तो किसी को नाश्ता नसीब नहीं होगा। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से अभी। बड़ी अम्मी मेरा मतलब वो नहीं था।
अच्छे भले खुशी के माहौल पे ओस पड़ गई। बाजी को भी अभी फूलने का दौरा पड़ना था। खुदा जाने बाजी कब ठीक होगी। राहत साहब, आप भी खुदा के लिए तशरीफ ले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, चलिए चलिए। तुम ठीक हो? आइए। दिल छोटा नहीं करता। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए इधर। अम्मी की याददाश्त कब ठीक होगी, कब अच्छी होगी। कितने खुश थे हम सब इस सबसे पहले। मैं जानता हूं दोबारा खुश हो जाएंगे तो जैसे पहले होते थे। तुम देखना, हमारा बच्चा अम्मी के लिए नई यादें लेकर आएगा और खुद ब खुद ये पुरानी बुरी यादें खत्म हो जाएंगी। बस अब रोना बंद करो यार। आंसू पोंछते पोंछते मैं तंग आ चुका हूं। आप सही कह रहे हैं इधर, मगर बच्चा इस घर में 9 महीने बाद अच्छी यादें लेके आएगा। मगर उससे पहले वो गजल और उसके मंसूबे ना इस घर में मातम ना ले आए। मैं आपको बोल रही हूँ हैदर, इस गजल को इस घर से निकालना होगा, इस घर से बहुत दूर भेजना होगा, वरना ना हमारे घर में खुशियां आएंगी और ना ही अम्मी की याददाश्त वापस आएगी। उस गजल को इस घर से जाना होगा। उस बदजात को हमारे घर की खुशियां बर्बाद करने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी ऐसा।